जी तो दोस्तों, इस वक्त हम फैसलाबाद के जुमा बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर सब्जियां भी हैं, फ्रूट भी हैं और दीगर सामान एक जगह पर ही होता है। तो फैसलाबाद के जो ज़्यादातर तो यहाँ पर यही सोचा समझा जाता है कि यहाँ पर रेट कम होंगे, लेकिन यहाँ पर रेट जो मार्केट के हिसाब से ही है या थोड़े से ऊपर भी होते हैं। तो हम यहाँ पर लोगों की राय जानेंगे, आपको सब्जियों के रेट भी बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं। आइए चलते हैं, कुछ आपको दिखाते भी हैं सब्जियों के रेट वगैरह भी और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्याज का क्या रेट है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? हाँ जी। लो है तो 5 किलो हूँ 120 रुपए किलो तुम दस रहे थे। भाई भला सारा दलाला। हाँ जी, सारा दलाला। अच्छा। अब यही दो लो। अभी तो आप 120 रुपए 100 ही बताए। बेच दिया भाई, वो 80 या 100। मैंने दे 2 किलो। चलो थोड़ा तो फायदा हो 100 रुपए किलो, 100 रुपए आपका किलो। फायदा हो गया हमारी वजह से। चले आगे आ जाए। अभी ये 120 रुपए किलो बेच रहे थे, हमें देख के इन्होंने 100 रुपए किलो कर दिया रेट। दो किलो। कोई भी चीज दे दे। ये देखें, यहाँ पर सब्जियों के स्टॉल भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। और इंडिया में तो आम है, खवातीन सेल करती है सब्जियां। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी खवातीन बैठी है। 10 रुपए ये यहाँ पर देखें, खवातीन बेच रही है। ये अचार भी यहाँ पर है। मटर का की रेट है जी? मटर का क्या रेट है? 80 रुपए। शकरकंदी? अच्छा, ये क्या है? ये मूली है? अच्छा। छोटे लहसुन का क्या रेट है? 150 रुपए भैया। 150 रुपए? भैया 600 रुपए किलो? हाँ। 2 किलो। ये 50 रुपए किलो है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह का। क्या सब्जियों के रेट कैसे हैं यहाँ पर? यहाँ चोर बाजारी है और कुछ नहीं। अच्छा। ये जो इंतजामिया ना ये सारा उनका कसूर है। तो यहाँ पर तो कहते हैं कि सब्जियाँ सस्ती हैं, जुमा बाजार लगा है यहाँ कौन पर। कहता है? आम लोग तो यही आम सोच लोग कर आते हैं ना यहाँ समझ पर। के ये आते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई एक आला बंदा को किसी का लिहाज कर ले, बस और कोई बात नहीं। तो कैसे अब जितनी महंगाई होगी, सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, आटे के रेट बढ़ गए हैं, चावल के, दालों के, तो कैसे चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं आपकी? ये तो अलापाई करने वाला है, इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं। वैसे आम गरीब बंदे का गुजारा करना मुश्किल हुआ है यहाँ पर। ये तो जो हमारी इंतजामिया बैठी है, जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, वो अगर वो कर्जा लेके खुद खा लेंगे, हम को कुछ नहीं देंगे, तो ऐसा ही होगा। हमारे मुफाद में तो कोई नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, सब्जी के क्या रेट है यहाँ पर? सब्जी बहुत महंगी, हम गरीब लोग हैं, हम खरीद ही नहीं सकते, पूछ कर इधर उधर ही हो जाते हैं। क्या करें, खाना तो है फिर। तो रेट तो अभी 400 रुपए किलो का रेट टिंडे का रेट है, 250 रुपए करेले का रेट है, भिंडी भी बहुत तो महंगी वो है। हम गरीब तो नहीं ना खा सकते, 250 रुपए भी, और ये तो 500 तक ले जाते हैं। इनका क्या है, इन्होंने तो जुबाना लानी है ना। तो बाजी कैसे मैनेज कर रही है आप? किचन सारा औरतों की जिम्मेदारी होती है। घी भी जैसे महंगा हो गया बहुत ज्यादा, दालें, सब्जियां, चावल, हर चीज महंगी होगी। तो किचन को कैसे फिर आप मैनेज कर रही हैं? मैनेज कैसे करना है भाई, ये है कि एक पैकेट लेके 2 दिन कर लेते, 3 दिन कर लेंगे, यही हो सकता है। और मैनेज कैसे करना है, गरीबों का तो यही है ना। तो कैसे फिर ये सारे, आप कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, यहाँ मेरा नहीं है। तो तो फिर हम मेहनत मजदूरी करते हैं भाई। आप खुद काम करती हैं? जी हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिलीफ, कोई इमदाद? कुछ भी नहीं होता। तो ये तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हम इतने लोगों को पैसे दे रहे हैं, इतना यहाँ पता नहीं किसको देते हैं, हमें तो पता नहीं है किसको देते हैं किसको नहीं देते। देते होंगे अपने को, जिनको साथ इनका खुद तामन होगा। हम गरीबों को तो कुछ नहीं कोई देता।
हम तो खुद इधर उधर मेहनत करके खाते हैं। आपकी मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट को। आपको कम से कम ये जो आपके शौहर फौत हो गए हैं। जी हाँ, हाँ जी। तकरीबन 1 साल हो गया। तो बेवाओं के लिए खुसूसी तौर पर इनको कुछ करना चाहिए, उनको माहाना राशन उनको देना चाहिए या उनको कोई रकम देनी चाहिए। तो आप का बेटा कोई ये काम करने वाला घर में आप ही हैं बस काम करने वाले? जी हाँ, मैं ही खुद ही करती हूँ। बस कुछ भी नहीं, और क्या कह सकते हैं हम। यही बस गिला के कुछ सस्ती चीज कर दे तो हम गरीब की खा सके। तो कितनी आपकी आमदनी कितनी हो जाती है, कितना तनख्वाह वगैरह कितनी बन जाती है? तनख्वाह एक 5,000 रुपया है, तो उससे क्या करेंगे हम। 5,000 का तो आप एक हफ्ते का आपका खर्चा वही ना, उसके साथ ही थोड़े कम खर्च के तो फिर ही गुजारा करते हैं। उसके साथ कितनी देर ना गुजर जाती। ये तो बड़े लोग तो एक दिन में खर्च कर लेते, तो हम तो गरीबों ने इतना। पूरा महीना गुजारना होता हाँ जी, हमने क्या करना भाई। है। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाजी क्या रेट बता रहे हैं सब्जी के? सब्जी के वही हैं जो बाहर हैं, 400 रुपये किलो हैं टिंडे, और 400 किलो आम मार्केट में है। वो बेटा कह रहा है 10-20 रुपये कम कर देगा। तो यहाँ पर तो सस्ती नहीं होनी चाहिए, जुमा बाजार है यहाँ पर, तो सारे लोग इसी नीयत से आते हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो है गवर्नमेंट सस्ती बेच रही है। होनी तो चाहिए, गवर्नमेंट को होश आए तो करे, आके देखे। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है तो फिर वो वही रेट है जो हम सारे नॉर्मल डेली लेते हैं हम लोग। तो वैसे ये सारी सब्जियों के रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं? आप अफोर्ड कर सकते हैं इतनी सब्जी? 400 रुपये किलो टिंडे हो गए, और करेला 250 रुपये किलो है, भिंडी 300 रुपये किलो, इतने ज़्यादा रेट। ये तो मौसमी सब्जियाँ हमारी, इनके रेट तो 20, 25, 30 रुपए से ऊपर होने नहीं चाहिए। नहीं 20-25 तो आप फिर वो बहुत कम चले गए हैं, लेकिन ये है कि अफोर्ड करने वाली बात नहीं है, मजबूरी है, पेट तो भरना है ना, लेनी तो है ना चीजें, जिंदगी तो गुजारनी है। आप तो अफोर्ड कर रही हैं, नहीं, लेकिन अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। जिस घर का पहले था 1 लाख बजट था, अब वो 2 पे चला गया है। अब तो इनकम उनकी 1 लाख ही है, तो वो बाकी 1 लाख कहाँ से पूरा करेंगे। इसके अलावा ग्रोसरी के रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके टू हैं। मच, पागल हो गई है आवाम, बहुत मुश्किल है जिंदगी गुजारना। अब तो बस कोई अल्लाह से दुआ ही है कि अल्लाह ताला कोई हेल्प भेजे हमारी आवाम की, पाकिस्तानियों की, हमारे लिए। बाकी जो सारा आप किचन चला रही हैं, सारा आप खुद ही मैनेज करती होंगी, तो कैसे महसूस कैसे होता है कि कितना फर्क पड़ गया साल 1.5 साल में आपके किचन के ऊपर? ये आप कह लें कि महंगाई इन दिनों में 4 गुना ऊपर चली गई है। जो हमारा किचन चल जाता था, 50,000 बजट था सारी ग्रॉसरी का, किचन का, वो अब 1 लाख से ऊपर चला गया है। बड़ा मुश्किल है करना, लेकिन ये है कि हमने फिर वो चीज़ें कम कर दी है ना। ये नहीं कि अगर हम 1 किलो चीज़ लेते थे, अब हम आधा किलो ले रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मैनेज करें, तो अल्लाह का शुक्र है, हो रहा है। तो उस हिसाब से जैसे पहले था, कारोबार भी हमारे चल रहे थे, बिजनेस भी थे, सारा कुछ वो भी खत्म हो गया, पहले से इनकम भी हमारी कम हुई ना इस वजह से। देखे ना, जैसे बिजली के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, पेट्रोल कहाँ पे चला गया है, तो पावर लोन्स बंद हैं, मजदूरों का तो उससे बुरा हाल है, मालकान का उससे बुरा हाल है। तो बस ऐसे ही है, अल्लाह के आसरे पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी गुजर जानी, ऐसे ही खत्म होना दुनिया ने। आप वैसे क्या समझ रही, पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे आगे, कोई फ्यूचर में कोई नजर आ देखिए, रहा है? अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, हमारे कोई हुक्मरान अल्लाह मियां को नेक भेज दे। कोई हुक्मरान नजर आ रहा है अच्छा? नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, मैं खुद पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझे नहीं नजर आ रहा। कौन सी पार्टी को सपोर्ट मैं PMLQ की डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट थी, अच्छा जी। तो PMLQ चूँकि चौधरी परवेज़ लाई इधर चले गए हैं, तो मैं चौधरी शहजाद साहब के साथ हूँ। अब हम मुस्लिम लीगी हैं। फिर तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा हुई ना अभी तो फिलहाल? नहीं, गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर है, लेकिन उस तरह मतलब हम खुद आवाम को क्या रिलीफ दें जब हमारे खुद हाथों में नहीं। मैं वैसे भी, मैं तो आवाम से हूँ, मैं तो आवाम का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। तो बींगे वुमेन, मैं क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, कैसे अब किचन कैसे मैनेज कर रही हैं, जितनी महंगाई हो गई है? काफ़ी मुश्किल है, अब मैनेज करना हो चुका है। कितना फर्क पड़ गया आपके किचन में, जो खर्चा डबल हो गया, कितना हो गया अंदाजा? जितना में पहले हम किचन चला लेते थे, उससे अब डबल हो गया है। यानी हर चीज़ डबल प्राइस पे मिल रही है,
बस सब्जियां भी बहुत ज्यादा महंगी है इस दफा। 400 रुपए किलो टिंडा है, 300 रुपए किलो भिंडी, 250 रुपए किलो करेला। जी जी ऐसे ही है। अब हर चीज़ मैं पहले ही बता रही हूँ कि पहले से डबल रेट पे जा रही है, और जो है किचन चलाना काफ़ी मुश्किल हो चुका हुआ है। जो मीडियम क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं यही सोचती हूँ कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। और बच्चे भी जो हैं वो, आप सोचे कि बच्चों की जो खाने वाली छोटी छोटी चीज़ें वो भी महंगाई का शिकार हुए हुए हैं। अब बच्चों को तो नहीं पता कि क्या हाँ मजबूरियां जी। हैं बड़ों की, या क्या उनके पास जो मसले चल रहे बड़े तो हैं। बड़े बच्चे भी महंगाई का शिकार हैं। लंच के लिए जो वो लेके जाते हैं वो भी, उसमें भी परेशान है। तो अब हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इस मसले का हल सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? शहबाज रहमान। शहबाज भाई, कैसे मैनेज हो रही हैं सारी घर की चीज़ें? हम किचन के बारे में पूछ रहे हैं कि अब जो किचन के खर्चों को हम एक आम बंदा कैसे मैनेज कर रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह ताला ही है जो ना ये निज़ाम चला अभी रहा है। सब्जियां तो, अब नई सब्जियां आई हैं, उनके रेट देखें कि 400, 500, 600 रुपए किलो। तो 600 रुपए किलो अगर हम सब्जी लेंगे एक, और उसके साथ घी 650, 700 रुपए किलो घी, तो कैसे एक सब्जी तो हमें जो पड़ जाएगी तकरीबन एक आम 4-5 बंदों का जो घर का एक खाना एक जी, टाइम जी। का, वो 2-3 हज़ार में तो वो पड़ गया। तो किस तरीके से ये कब तक आखिर हम ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे, और ये कब तक ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर ये रहेंगी? ये बहुत मुश्किल है, कोई समझ नहीं आ रही इसकी, कब जाके ये ना अपना ये मसले हल होंगे, कोई पता नहीं है। अल्लाह ही है वारिस हमारा। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। तो आपकी कितनी सैलरी है? 30,000। 30,000 में आपका घर का अपना घर है या किराए का घर है? अपना घर है, अच्छा। अपना घर। तो 30,000 मतलब ये है कि रोज का 1,000 रुपया। जी। तो 1,000 रुपये में आपने सब्जी भी अपनी पूरी करनी है, अपने बच्चों को कपड़े भी लेके देने हैं, उनका अगर कोई बीमार हो जाता है उसको दवाई भी लेके देनी है, तो बिल बिजली के देने हैं आपने। कैसे ये सारी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि 30,000 में आप ये मैनेज कर बहुत पाएंगे। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बस अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है। आप, मुझे आपके हालात देख के लग भी रहा है कि आप बहुत इस वक्त परेशान है। हर बंदा परेशान है, सिर्फ आप नहीं परेशान, यहाँ पर जिससे भी बात हुई है वो हर बंदा परेशान है। तो अल्लाह ही, वाकई आप ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो हम कहते हैं ना, हमने कुछ नहीं करना, ये हम अल्लाह के आसरे पे छोड़ता है, हमने सियासतदानों पे ऊपर छोड़ा है ना, हम कुछ अपने एहतजाज करते हैं या अपने। हमें वही बस पड़ा है कि दाल रोटी के चक्कर में हम पड़े हैं, हम कोई एहतजाज नहीं कर सकते। हम अगर हम एहतजाज के पीछे जाते हैं तो हमारा वो काम का सिलसिला जो है वो ठप हो जाता है। अल्लाह ही है बस। दाल रोटी करिए कि बिल किराया पूरे करिए? बिल किराया नहीं पूरे जितनी की महंगाई है, कारोबार को नहीं, हर बंदे परेशान है। आप क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, आप कितनी तनख्वाह है आपकी? 25,000 रुपये। जी, 25,000 रुपये तो घर आपका अपना किराए का? किराया था, घर भी किराए का है? घर भी किराया था। 12,000 रुपये महाना किराया। तो 12,000 वो निकल गया, पीछे 13,000 रुपये में कैसे आप? बस वैसे कुछ भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। जैसे हम तरह किसी टाइम भूखे ही समझ जाते हैं सब। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। अच्छा। हाँ। दूध लाना, वो 60 रुपये किलो दूध हैगा, 60 रुपये किलो घ्यो हैगा, क्या खाना तो क्या करना है, टेंशन में ही बस। तो रोज खाना वैसे पकता रोज है? नहीं रोजाना नहीं भाई, कभी कभी खानी पक देगी, कभी कभी वैसे लून मर्च ना, कभी गोल शक्कर ना रोटी छोटी खा ली थी, अचार ना रोटी खा ली थी। ये हालात हैं। ये देखें, ये आम हमारा जो आम पाकिस्तानी हमारा भाई है, ये इसके हालात है कि 25,000 रुपये इसकी सैलरी है, मकान इसका किराए का है, 4 बच्चे हैं, और क्या मेरे अल्फाज नहीं है मेरे पास इन हुक्मरानों के लिए। बस अल्लाह ही इन्होंने हिदायत दे पाने, हुक्मरान जेडे कहां दे पाने, हुक्मरान है खान पीने चक्कर च लगे है। ये अल्लाह ताला तरफों साडा निजाम चल रहा है, पाकिस्तान बचा है, लेकिन ये ना दती आया ना। वोट आपने दिया था? वोट तो दिए सन। किसको दिया था वोट? वोट देते थे पीटीआई को। अच्छा, हाँ। तो अब किसको वोट देंगे? अब किसी को भी नहीं देना, अब किसी को भी देना नहीं, आप वोट आपने जरूर देना, लेकिन जो अच्छा बंदा जो है, जिसके बारे में पता हो, पार्टी को नहीं देखना कि कौन सी पार्टी है, सिर्फ बंदा अच्छा देखना। अगर हर अच्छा बंदा पाकिस्तान, नजर कोई भी नहीं आता, सब खान पी चक्कर, हर बंदा करप्ट है, किसी बंदे को ये सलाई नहीं।
किसी के पास अल्लाह ना खुदा खास से अचानक चले कम पड़ जाना, किसी को कहते हैं मियाँ साहब सुते गए, मियाँ साहब घर पर नहीं गए। बात यही है ना कि हम हर बंदा यही सोचता है कि जी मुझे काम पड़ेगा, एमएनए एमपीए से, मुझे कोई पुलिस से काम पड़ेगा। जब तक ये चीजें हम खत्म नहीं करेंगे ना, हम अच्छे बंदे को आगे लाएंगे ही नहीं। हाँ जी सही बात है। हम यही सोचते हैं कि जी फलां बंदा जो है वो मेरे साथ थाने कचहरी में चलता है साथ। हाँ। तो जब तक ये सोच बदलने की जरूरत है, ये पाकिस्तानियों को ये सोच बदलने की जरूरत है। जब तक अच्छे बंदे को वोट नहीं देंगे तब तक हमारे हालात नहीं ठीक हो सकते। ओके तो वादा करते हैं आप अच्छे बंदे को वोट देंगे, इंशाल्लाह पार्टी को नहीं देखना इस दफा। इंशाल्लाह। अच्छा अल्लाह पाक अच्छा बंदा लाए और ईमानदार। आप पहले ये फैसला करें कि आपने अच्छे बंदे को वोट देना हाँ है। अच्छे को भाई ना अच्छे को वोट। बहुत शुक्रिया। हाँ ये इधर इसलिए तो इधर आते हैं, वरना तो रोटी पूरी नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कितनी महंगाई है यहाँ पर? यहाँ पर क्या बताएं, जो 100 रुपए की चीज है वो 500 की हो रही है। सब्जी कितनी महंगी हो गई है? सब्जी डबल रेट हो गया, डबल से भी ट्रिपल हो गया है। टिंडे का रेट पता है आपको कितना है? टिंडे तो हमने खरीदे नहीं है, प्याज खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, जो पहले 30 रुपए के थे अब 50-60 रुपए के हो गए। टिंडा इस वक्त कह रहे हैं कि 450-500 रुपए किलो। हमने टिंडे खरीदे नहीं, हमें इतनी सकत नहीं है ना कि हम टिंडे खरीद सके। ये मुर्गी जो थी वो पहले 150-200 थी, अब 600-700 रुपए हो गया। हम लोग तो आलू और प्याज पे गुजारा कर रहे हैं। तो बाकी सारी चीजें महंगी कितनी हुई है? जो महंगी तो हर चीज डबल महंगी होती है। ईद के लिए कोई सूट नहीं खरीद सकता, खाने रोजों के लिए कोई फ्रूट नहीं खरीद सकता, तो खाने के लिए कोई रोटी के लिए आटा नहीं खरीद सकता, वो भी 160 रुपए मिल रहा है चक्की पे, और इधर प्याज और आलू के साथ गुजारा कर रहे हैं। तो बाजी घी के रेट जिस तरह बढ़ गए हैं, चावल का रेट, दालों का रेट। चावल जो सही वाले चावल है वो 400 में दे रहे हैं, और जो घी है वो पहले 500 का था, 450 का था, वो 700 में दे रहे हैं। सारी चीजें आप खुद खरीदती होंगी? मैं खुद खरीदती हूँ, इसीलिए तो आपको बता रही हूँ। टिंडे हम खरीद नहीं सकते, इसलिए हम रेट ही नहीं पूछते। जो चीज सस्ती होती है वो हम ले लेते हैं और खा लेते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप सब्जी लेने आए यहाँ पर? जी क्या रेट यहाँ पर आपको बता रहे हैं? रेट तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इस वक्त भी। जो महंगाई का जो लहर आ रही है इतनी ज़्यादा है कि जो लेने जाएं तो चीज़ पता लगता तो है। यहाँ पर तो जुमा बाजार कहते हैं कि यहाँ पर चीज़ों के रेट कम हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि बाहर से यहाँ पर रेट कम है? वो तो नाम का ही जुमा बाजार है, रेट तो नाम का ही है। जब जो भी रेट आते हैं वो अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। जो तो कितना मुश्किल हो गया आपके लिए किचन को, घर के जो ग्रोसरी वगैरह, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना? मुश्किल क्या, ये तो घर चलाना इतना मुश्किल हो गया कि ये तो चीज़ आज कुछ रेट है, 1 घंटे बाद कुछ रेट है, सुबह कुछ है। जाकर चिकन को देखें या सब्जियों को देखें, कोई चीज़ गवर्नमेंट की रेट ही कोई नहीं है। कोई एक लिस्ट देती है, वो कहती है अपना रेट हर कोई दे रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को आप साइड पे छोड़े, यहाँ पर मुझे कोई इंतजामिया नहीं नजर आ रही कि जो यहाँ पर इनके रेट कंट्रोल कर सके। हर बंदे के यहाँ पर अपनी मर्जी के रेट यहाँ पर चल रहे हैं। इंतजामिया गवर्नमेंट नहीं करनी है ना, ये तो नहीं जुमा बाजार एक बंदे का तो नहीं है। गवर्नमेंट जब ऊपर से नहीं को मैनेज कर रहा तो फिर नीचे तक कौन करेगा? जो ऊपर से सिस्टम खराब है, ऊपर से सिस्टम ठीक हो जाएगा नीचे तक आएगा ना। ये लोग कहते हैं हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, जहाँ से मंडी से महंगा लेके आएंगे तो इधर सस्ता कौन देगा? जब महंगा पीछे से गवर्नमेंट के कोई पॉलिसी नहीं है, और पॉलिसी वजह करें फिर ही के सामने चीज़ आएगी ना। यहाँ तो लोग ही अपनी मर्जी के रेट ले रहे हैं, दिल चाह रहा है जो दिल चाह रहा है वो रेट मांग रहे हैं। देखिए ना, ये तो सिर्फ सब्जी है। इसके बाद आप देखें, इसके अलावा भी आपने जो घी डालडा है उसका भी अरेंज करना है, उसके साथ साथ मसाला जात भी हैं, और भी चावल भी, दालें, सारी चीज़ें। तो ये ओवरऑल अगर पूरे किचन को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ गया है कि 2 वक्त की रोटी खाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। तो कैसे एक आप तो अफोर्ड कर रहे होंगे, जो आम एक गरीब आदमी है वो 2 वक्त की रोटी के लिए उसको क्या पापड़ बेलने पड़ रहे होंगे इस वक्त? देखिए जी, इस वक्त तो ये है कि बिजनेस भी क्राइसिस, इंडस्ट्री पूरी बंद है, जो लेबर सड़कों पे है, तो फिर हर बंदा जो जिसका बिजनेस क्राइसिस में है वो किस तरह मैनेज कर सकता है? ये तो पूरा मैकेनिज्म है, और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल डाउन जा रहा है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है। तो जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ ज़रूरियात अशिया बढ़ जाती हैं, कैरेज बढ़ जाते हैं, ये चीज़ें सारी सामने आपके हैं, तो मैनेज करना तो मुश्किल है। ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम ही चल रहा है। अभी तो गर्मियाँ आ रही हैं तो बिजली के बिल जिस तरह से आएंगे तो वो तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं होंगे। सर जी, वो तो रोज़ाना गवर्नमेंट का आ रहा है, 3 रुपये यूनिट बढ़ा दिया, 4 रुपये यूनिट बढ़ा दिया, वो तो डेली का आ रहा है। ये तो आप
ये अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है। अच्छा, पहले जुमा बाजार में बड़ी गहमा गहमी होती थी, यहाँ पर लोग खरीदार बहुत ज्यादा होते थे। अब क्या वजह है कि यहाँ पर लोग इतनी खरीदारी नहीं कर रहे? आया कि लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या वजह क्या है कि खरीदारी कम हो रही है यहाँ शाह जी लोगों की पहुंच से बाहर है, रेट है, लोग लगा के बैठे हैं मगर उनकी पहुंच से बाहर है, खरीदेंगे कहाँ? इतनी जब जितनी ज़रूरत होती है उतनी खरीद के ले जाते हैं। जहाँ पहले लोग ज़्यादा पूरे हफ्ते का लेते थे, आज वो डेली का ले रहे हैं, सुबह शाम का ले रहे हैं, सुबह लेंगे शाम को फिर ले लेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल होगी। जब कोई रिलीफ मिलेगा। और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर क्या सब्जियां प्याज वो ज़ाया कर रहे हैं, हमारे इधर 200 के करीब सेल हो रहा है, कभी 120 हो जाता है। कोई सब्जी जो है वहाँ पर 10-15 रुपए से ऊपर रेट नहीं है वहाँ पर इंडिया के अंदर। और हमारी पॉलिसी कहाँ है? हमारी जो है हम ज़रूरी मुल्क है, नहीं तो हमें चाहिए नहीं कि हम इंडिया से जो सस्ती सब्जी यहाँ पर इम्पोर्ट कर लें, हमें हमारे गरीबों को तो कम से कम फायदा हो। साजी वो तो इंडिया से इम्पोर्ट करना तो लैला बात है, वो तो एक बहुत बड़ी पॉलिसी है ना हमारे जो हमारा फॉरेन पॉलिसी उसके मुताबिक। मगर हम ज़रूरी मुल्क होते हुए भी हम इसको नहीं मैनेज कर रहे। हम पाकिस्तान जो है ज़रूरी मुल्क है हमारे, हाँ इतना उसका डीजल का रेट बढ़ा दिया है तो किसान किस तरह उसको करेगा? फसल कहाँ उसको बीजेगा? कहाँ वो प्याज को आलू को या किस तरह लगाएगा? क्यों? उसकी वजह से उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है। खाद की प्राइस क्या है, ऑयल की प्राइस क्या है, वो किस तरह मैनेज करेगा और यूनिट किस तरह वो बेयर करेगा? और गवर्नमेंट ने रही कसर तो वो उसने सब्सिडी भी ख़त्म कर दी है। तो हम तो IMF के जंगल में फंसे हुए हैं, तो हम किस तरह निकलेंगे? तो फिर ही हम करेंगे। IMF अपनी मर्जी से फैसले करवा रहा है हमसे। जो अभी देखें, ये पहले पेट्रोल का रेट कम किया इन्होंने, अभी फिर दोबारा बढ़ा दिया। अभी और कह रहे कि और भी इसको बढ़ाना है। आटे के ऊपर कह रहे सब्सिडी अब वो खत्म हो रही, जो ये गरीबों को आटा मिल रहा है उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि सब्सिडी खत्म हो रही है, अगले माह से आटा भी महंगा हो रहा है गरीबों के लिए जो दे रहे हैं। साजी जब आप IMF के आगे लेट जाएंगे तो सारा कुछ वो तो खुद जो अपनी शरायत है वही मनाएगा ना। जब आप अपने आप को एक सॉलिड कौम की तरह आप करेंगे तो फिर तो नहीं वो करेगा ना। जब हम खुद ही अपने अखराजात हम इंटरनली जो हम नहीं कर रहे, बेयर कर नहीं रहे, हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह उनकी पुरतयश ज़िंदगी है, किस तरह लाइफस्टाइल। अब दो किस्म के लोग हो गए हैं, एक की बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक का असूल भी यही है कि हर दौलत जो है हर एक के हाथ में गुजरे। अब ये है कि किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा है दौलत, किसी के हाथ में बिल्कुल नहीं है। गरीब तर हो गया, अमीर तर हो गया। ये चीज़ है। अब ये जब तक दौलत सब के लोगों के हाथों में नहीं गुजरेगी उस वक्त तक हमारी मैशत ठीक नहीं होगी। आप पाकिस्तान का फ्यूचर वैसे क्या देख रहे हैं? फौरी तौर पर कुछ बेहतरी के चांसेस हैं हमारे? फ्यूचर तो देखे, हमारा जो मुल्क है कलमे के नाम पर बना है। हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मुल्क दिया और ये क़यामत की सुबह तक कायम रहेगा। तो हमारी तो बहुत अच्छे इसके ब्राइट है फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। जो अज़ाइम लोगों के हैं जो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला उनके जो इरादे निस्तो नबूद होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देगा। तो ये मैशत की आती जाती उतार चढ़ाव आता रहता है, अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला हमारा ज़रूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है? बरकातहू। क्या नाम है आपका? स्नैना। क्या नाम है? स्नैना। क्या करने आई यहाँ पे? शॉपिंग करने आई। तो यहाँ पर सस्ती चीजें हैं या महंगी हैं? महंगी। बहुत महंगी हैं। अच्छा, आपको कुछ लेके दिया है इन्होंने? मेकअप का सामान लेके दिया। मेकअप। तो आप मेकअप करती हो? आपको टॉयज नहीं लेके दिए? क्यों? महंगे हैं टॉयज। महंगे हैं। अच्छा, आप सब्जी लेने आई यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे बस यही छोटी मोटी चीजों की शॉपिंग वगैरह करने आए थे, लेकिन पिछले साल से और इस साल में रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और शॉपकीपर जो है वो बिल्कुल भी कंसेशन करने पे तैयार नहीं है। बस आजकल शॉपिंग जो है वो खुशी नहीं है, बस मजबूरी बन गई है कि चीज़ें लेना भी ज़रूरी है और बाकी महंगाई जो है वो। किचन को कैसे मैनेज कर रही है? हमारा आज का टॉपिक किचन के रिलेटेड है, तो किचन कैसे मैनेज कर रही है? क्या सब्जियां वगैरह? सब्जियां और ग्रोसरी वगैरह के रेट कितने बढ़ गए? ग्रोसरी के रेट बहुत बढ़ गए हैं, सब्जियों के भी रेट बहुत बढ़ गए हैं। बस यही है कि जाहिर आप बजट को जरा थोड़ा लॉन्ग करके सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है और आगे जो है वो रमज़ान भी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ रही है, चीज़ें वगैरह लेनी पड़ रही हैं।
और आपको फील हो रहा है यहाँ पर कुछ चीजें सस्ती हैं? हाँ, मार्केट कुछ चीजें मार्केट के लिहाज से काफी ज्यादा चीजों में डिफरेंस है, लेकिन फिर वही बात है कि क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। यहाँ पर म्यार, अगर चीज सस्ती है तो थोड़ा सा म्यारी, म्यार, गैर हाँ, म्यारी है। म्यार में थोड़ा डिफरेंस है खाने पीने की चीजों में। आपने सब्जियों के रेट पूछे वैसे? हाँ, सब्जियों का रेट पूछे, ओवरऑल कम है बाजार से। अच्छा, टिंडे का रेट पता है आपको क्या है यहाँ? मैंने टिंडे का रेट नहीं पूछा। करेले का पूछा है? आई थिंक 100 या 150 रुपए किलो होगा। 250 रुपए किलो करेला है। अच्छा, 300 रुपए भिंडी है। तो फिर क्या 500 रुपए किलो टिंडा है यहाँ पर। 500 रुपए किलो? जी हाँ जी। तो फिर बाजार से ज्यादा ही हो गया, मुझे तो लग रहा है रेट। ये तो दोस्तों आज आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर इस वक्त जो फैसलाबाद के अंदर सब्जियों के रेट क्या हैं। जो नई आने वाली सब्जी है, भिंडी है, टिंडा है, करेले हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा रेट है। बैंगन 500 रुपये 600 रुपये किलो रेट है यहाँ पर। आम बंदा अब क्या करे, चिकन भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, सब्जियाँ भी महंगी हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया है कि एक दो वक्त का जो खाना है, जिससे भी बात हुई वो यही कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है कि हम किस तरीके से अपने किचन को मैनेज करें। तो ये हमने आज आपके सामने हालात रखे। ये सस्ता बाज़ार है फैसलाबाद का, ये समझे जुमा बाज़ार, इसको सस्ता बाज़ार कहा जाता है। ये सस्ता बाज़ार के ये हालात हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया नाम की चीज़ कोई नहीं है कि जो प्राइस, जो रेट है वो यहाँ पर कंट्रोल करे। तो आप ये दो हिस्सों में इस प्रोग्राम को हमने किया है। अभी आप ये पहला हिस्सा देख रहे हैं, इसके बाद में हम आपको दूसरे हिस्से में भी मज़ीद तफसीलात बताएंगे। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।